आरिफ अल अकेला के गोसनगर के पैफ स्कूल के मास्टर के घर की दीवार गिरने से 6 नन्हे तुलबा शदीद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक का फौरी एक्शन, स्कूल टीचर को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। जख्मी बच्चों की इयादत करने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंची। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। जी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पैफ गोसनगर के तुलबा पर जेरे तमीर मकान की दीवार गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 6 बच्चे शदीद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक स्कूल के मास्टर आसिफ का मकान जेरे तमीर था और वो मुबैना तौर पर बच्चों से अपने मकान पर काम करवा रहा था। इस दौरान अचानक दीवार गिर गई, जिससे 6 बच्चे मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरीवाला मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जबकि बुरसा ने डॉक्टर्स के नारवा सलूक बारे डीसी पाकपतन को शिकायत की। डॉक्टर बड़ी बात करी मैं बोल रहा था। कौन सा डॉक्टर? वो बड़ा डॉक्टर। मैं सब ये मुझे कंप्लेन ना बड़ा डॉक्टर, छोटा डॉक्टर, डॉक्टर को कोई इंसानियत भी कोई चीज होती है ड्यूटी आवर्स के अलावा। मुझे ये ना शिकायत सर बच्चे की हमारी जिम्मेदारी आप बेफिक्र हो जाए और दूसरा ये एमएस साहब को डायरेक्ट मिले। वाकये का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने सख्त एक्शन लिया। सीईओ एजुकेशन को मुतलका उस्ताद की फौरी मुअत्तली व गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। डीसी पाकपतन ने फौरी टीएचक्यू अस्पताल आरेवाला का दौरा किया, जख्मी बच्चों की इयादत की और मीडिया को बताया। पैफ के अंदर एक स्कूल था, उसके जो टीचर थे उसने अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी 6 के करीब उस वक्त स्टूडेंट्स थे, उनको ले आया था और अपने रेजिडेंशियल एरिया में दीवार को गिराने का काम स्टार्ट कर रहा था। दीवार चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन पहले ही थे तो दीवार उन पर गिर गई। 4 हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 बच्चे जख्मी हुए, जिनमें से 4 को हेड इंजरी की वजह से यहाँ पे इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद हमने DHQ साहिवाल रेफ़र कर दिया। DHQ साहिवाल को एक डायरेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से भी चली गई कि उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा और उनके इलाज में कोई भी नेग्लिजेंस नहीं बरती जाएगी। सेकेंडली, बाकी जो 2 बच्चे हैं उनको माइनर इंजरीज है जो कि फ्रैक्चर की है और उनके कल सर्जरी शेड्यूल कर दी गई, जिसमें से होपफुली कल हम एक बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे और बाकी जो दूसरा बच्चा है वो 2 दिन के अंदर डिस्चार्ज होगा। और इसमें मज़ीद हम पैफ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिख रहे हैं कि वो अपने लेवल पे टेकअप करें। मज़ीद ये स्कूल को सील कर दिया गया। गिरफ्तारियाँ हो रही है, 2 बंदे गिरफ्तार भी हो चुके हुए, जिसमें हेड मास्टर भी स्कूल के शामिल है और होपफुली हम इसमें जो जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई करेंगे। डीसी पाकपतन ने वालिदैन को यकीन दहानी कराई कि वाकये में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बच्चों की मुकम्मल देखभाल को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके प्रिंसिपल अब्दुल मजीद को फौरी गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम टीचर आसिफ की तलाश अभी जारी है। कैमरा टीम के साथ सलीमी, नुमाइंदा TNN न्यूज़ आरीवाला। सुप्रीम कोर्ट में सानहा 9 मई के मुकदमात पर समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सानहा 9 मई से मुतालिक मुकदमात पर समाअत हुई। दौरान समाअत एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि कुछ इजाफी रिकॉर्ड्स पेश करना चाहते हैं, 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि आइंदा हफ्ते नहीं अगले हफ्ते समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की सदा पर मुकदमात पर समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। बार ने PTI की जमानत कबल असगर गिरफ्तारी मंसूख करने का केस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया, जबकि इमरान खान की जिस्मानी रिमांड समेत दीगर मुलजिमान के मुकदमात की समाअत भी मुलतवी कर दी गई। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपए फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी में समाअत आज होगी। दरख्वास्त जनवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई है। CPPA की जानिब से दायर दरख्वास्त के तहत बिजली की कीमत फी यूनिट 2 रुपए तक कमी हो सकती है। नेपरा समाअत के दौरान अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मौशी बुहरान से निकल आया है और हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी बेहतर है। उन्होंने कहा कि हम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और सियासी इस्तेहकाम मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। हुकूमती पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत ने सबको साथ लेकर चलना होता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती, जबकि हज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद मुल्क की सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। हमारे अपने अराकीन को भी गिले शिकवे रहते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ज़हीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ताजरों को अशिया फ़रोश की मुनासिब कीमतें मुकर्रर करना होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात बेहतर बनाने और इंतजामिया को अशिया फ़रोश की कीमतों पर ज़ाब्ता लाने की हदायत की। मुराद अली शाह ने कहा कि ज़हीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताजरों को अशिया फ़रोश की मुनासिब कीमतें मुकर्रर करना होगी। उन्होंने कहा कि अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए जरूरी इक़दाम किए जाए, जबकि रमज़ानुल मुबारक में पानी और बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए।